हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। यार चारों तरफ पता नहीं क्यों यही वाला साउंड सुनाई दे रहा है। पता नहीं क्यों विराट की शक्ल बार बार सामने आ रही है। हम ये बात छोड़ेंगे, हम बढ़ेंगे सीधे अपडेट की ओर। आप लोग ही बताना पता नहीं क्यों मुझे ये साउंड बार बार सुनाई दे रहा है थप्पड़ मारने का। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, क्योंकि यहाँ आने वाले एपिसोड को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी। एंड इंस्टाग्राम पर लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या विराट के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होने वाली है, और क्या एक बार सही फिर से विराट को जो है एक और तमाचा देते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी। एंड भाई इतना बड़ा ट्विस्ट अगर सीरियल में आ गया तो भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब ये सीन आएगा या नहीं आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि अपडेट आप लोग पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर गूगल के ऊपर एक वेब पेज है एंड काफी फेमस है, एंड उसने ये अपडेट दी है कि विराट को एक और तमाचा पड़ने वाला है एंड विराट चले जाएगा सलाखों के पीछे, एंड सही ही उसे भेजने वाली है सलाखों के पीछे। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों, सीरियल के मेकर्स जो है यहाँ पर अपना बस्ता पूरी तरीके से पैक कर चुके हैं भयंकर वाले तगड़े वाले ट्विस्ट आप सभी को देने के लिए, क्योंकि लगातार आउटडोर शूट यहाँ पर किया जा रहा है। एंड सीरियल के मेकर्स आने वाला एपिसोड आप सभी के लिए एकदम नेक्स्ट लेवल बना देना चाहते हैं, यानी कि सही और विराट का रीयूनियन जो है आपको एकदम नेक्स्ट लेवल अब देखने को मिलने वाला है। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं इस सलाखों के पीछे एंड पुलिस स्टेशन वाली अपडेट के बारे में कि क्या वाकई में ऐसा सीन होने वाला है या फिर नहीं। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दूं कि आने वाले एपिसोड में कहीं पर भी स्टोरी लाइन ऐसी नहीं दिख रही है जहां पर सही जो है वो विराट के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दे। यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से सही जो है यहां पर फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है विराट की नेगेटिव थॉट से, एंड यहां पर उसे लग रहा है कि आदमी कितना भी इसके साथ कर लो, इतना भी अच्छा बिहेवियर कर लो, इस बंदे के दिमाग में पॉजिटिविटी आने वाली है नहीं, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। और यहां पर सही जो है एकदम बहुत ही तकड़ी वाली मोटिवेशनल स्पीच देते हुए हमें नजर आती है लास्ट एपिसोड के अंदर, जो कि वाकई में काफी शानदार रहा। यहां पर सही एकदम वुमेन पावर की बात करते हुए नजर आती है हमें, और पूरी तरीके से जो है एकदम महिलाओं के लिए आदर्श की तरह हमें नजर आती है इस एपिसोड के अंदर। तो ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर सही डिसाइड करने वाली है कि ये विराट और चौहान निवास के लोगों का दिमाग का कचरा और नेगेटिविटी खत्म होने वाली नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि मैं खुद ही कनकौली की और फिर से रवाना हो जाऊं। एंड यहां पर विराट के पास सच पता चलने वाला है, एंड मैंने आपको बताया कि कैसे वो जगताप के पास जाएगा। एंड पूरा सीन मैंने आपको बताया प्रीकैप वाला कैसे हुआ था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसके कि यहां पर विराट को सच पता चलेगा उसके बाद यहां पर क्या होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि यहां पर विराट के माइंड में सेम वही वाला सीन आने वाला है जो कि उसके साथ 8 साल पहले हुआ था, जहां पर दोस्तों सही के पास जो है वीनू था, छोटा वीनू था जो कि गोद में था, और विराट को मालूम था कि वो उससे दूर जा रही है और विराट ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। और इस बार भी सिचुएशन ठीक वैसी ही होने वाली है। विराट को पता है कि सभी मेरी बेटी है, और सही एक बार फिर से हम सभी को छोड़कर जा रही है, शहर छोड़कर जा रही है। और विराट के दिमाग में वो अतीत के पन्ने इस तरीके से पलटने वाले हैं कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि कहीं वो फिर से अपने बच्चे को खो ना दे, फिर से पहले की जिस तरह से उसने वीनू को खो दिया था कहीं वो सभी को भी ना खो दे। ऐसे में विराट जो है किसी भी तरीके से अपने आप को संभालने वाला है और भागने वाला है सही को रोकने के लिए। एंड पूरी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां पर सभी को पता चलने वाला है कि विराट ही उसके बाबा हैं। ऐसे में दोस्तों पूरी तरीके से सभी के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि सभी ने तो हमेशा से ही सोचा है कि बाबा किस तरीके के होते हैं। बाबा होते हैं पुलिस अंकल के जैसे, और अब तो पुलिस अंकल ही उसके बाबा निकल गए हैं। यानी कि ये कहें कि बच्चे की मनोकामना तो पूरी हो गई है, लेकिन सही और विराट की लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने की कगार आ गई है। एंड इसी के साथ ही दोस्तों जैसे कि जैसे बड़े बड़े ट्विस्ट आते हैं सीरियल के अंदर, वैसे वैसे उल्टी सीधी और बहुत ही अलग अलग अपडेट्स हमें मिलने लग जाती है। एंड जैसे कि आप सभी को मालूम है, और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, शेयर भी कर रहे थे कि क्या यहाँ पर पत्र लेखा एक बार फिर से नेगेटिव हो जाएगी, एंड यहाँ पर क्या वो भवानी काकू के नक्शे कदम पर फिर से चलने वाली है। क्योंकि हो ना हो यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्र लेखा जो है वो भवानी काकू का ही तोता है, और कहीं ना कहीं उनके बोलने पर ही, उनके सिखाने पर ही वो बोलता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पत्र लेखा क्या फिर से भवानी काकू के कहने पर सही और विराट के अगेंस्ट जाने वाली, और क्या फिर से चाल और साजिशों वाले जोन में फिर से पत्र लेखा का किरदार जाएगा। ये सवाल सभी लोगों के मन में आना जो है बड़ा ही लाजमी है, क्योंकि यहां पर हम सभी को पता है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, सही का चौहान निवास में वेलकम हो गया, पत्र लेखा सुधर गई है, तो फिर तो वो खुद हाथ जोड़कर दोनों की लाइफ से बाहर चली जाएगी। और यहां पर कहीं ना कहीं विट्ठल माने जो है वो एक बात कहता हुआ सही नजर आता है कि विराट तुम हमेशा दो नाव में सवार रहते हो, एक घर वाली एक बाहर वाली, और यहां पर तुम कभी भी नहीं सुधर सकते हो। और विट्ठल माने की एक बात मुझे बहुत सही लगी, सटीक लगी, वो कहता है कि बाप रे बाप, ये चौहान निवास के लोगों का तो सच में को
समझ में ही नहीं आ रहा है। और एकदम बात उसकी सच है, क्योंकि चौहान निवास के लोगों को हम इतने सालों से देख रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी मेंटेलिटी हमें आज तक समझ में नहीं आई है कि भाई वो कैसे लोग हैं। यानी कि कुछ तो एकदम नेक्स्ट लेवल, एकदम गुंडे बदमाश टाइप लोग हैं, और मतलब इतने नेगेटिव हैं कि गुंडे बदमाश से कांटेक्ट रखते हैं और अब पॉलिटिशियन बन चुके हैं। एंड कुछ लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं सीरियल के अंदर कि उनकी कोई सुनता ही नहीं है, यानी कि उनकी अच्छाई होने के बाद भी कोई काम नहीं आती है। यानी कि दोस्तों ये कहें कि विट्ठल माने कहीं ना कहीं गलत वे में जाकर अच्छी बातें बोलकर गया है, तो एक गलत नहीं होगा, बस उसने सभी सही के बारे में और सभी के बारे में जो है और जगताप के बारे में गलत इंफॉर्मेशन जो है चौहान निवासियों को पहुंचा दी। तो एक तरफ तो विराट को सारा सच पता चल चुका है, यानी कि सीरियल के मेकर्स ने सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो पॉजिटिव वे में डाल दिया है, यानी कि विराट का किरदार। लेकिन यहां पर चौहान निवास के लोगों के दिमाग में जो कचरा भर के गया है विट्ठल माने, ये सही और विराट दोनों के ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि आने वाले एपिसोड के अंदर जब ये सच विराट बताने की कोशिश भी करेगा या फिर सोचेगा भी, तो उसे पता चलेगा कि चौहान निवास के लोग जो है मेरी नहीं सुनने वाले। पहले मैं आईपीएस ऑफिसर था, एसीपी था, तब भी नहीं सुनते थे, अब मैं डिप्यूटी कमिश्नर बन चुका हूं, तब भी मेरी नहीं सुन रहे हैं, और शायद वो कभी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ही क्यों ना बन जाए, तब भी मेरे ख्याल से चौहान निवास के लोग उसकी नहीं सुनने वाले हैं। क्योंकि हमेशा ही ऐसे होता है कि विराट पहले आईपीएस ऑफिसर था, भवानिका की घर की मुखिया थी तो भी उनकी चलती थी, आज विराट डिप्यूटी कमिश्नर बन चुका है तो भवानिका को बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन चुकी है, तब भी उसकी नहीं चलती है। और यहाँ तो आने वाले पिछले एपिसोड के अंदर भवानी काकू भी बोल देती है कि विराट तू कुछ बोलेगा या फिर हमेशा की तरह ही मैं ही बोल बोल कर चुप हो जाऊं, क्योंकि अब तो उन्हें भी समझ में आने लगा है कि चौहान निवास के लड़का जो है कुछ बोलता नहीं है, बस कुछ सोच के ही रह जाता है कि तू क्या बोल रही हो, ऐसे बोलकर रह जाता है। तो आने वाला एपिसोड जो है बहुत ही मतलब कमाल का मैं कहूं, क्योंकि आउटडोर शूट सीरियल के मेकर्स कर रहे हैं, हेलीपैड का सीन जो है वो सीरियल के मेकर्स शूट कर रहे हैं, और बच्चों का किरदार भी मतलब आउटडोर शूट पे हमें देखने को मिला। एंड काफ़ी सारी चीज़ें फिलहाल चल रही है सीरियल को लेकर। तो आप लोग ऑल ओवर मुझे बताइए कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि शायद आने वाले एपिसोड की कहानी चौहान निवास से निकलकर, चौहान निवास की नेगेटिविटी से कुछ दूर निकलकर जो है बाहर आने वाली है। और बाहर जब भी कहानी जाती है सीरियल गुमे किसी के प्यार में की, सीधी सी बात है विराट का किरदार एकदम रॉबिनहुड बन जाता है और सही एकदम गढ़चिरौली की शेरनी बन जाती है। एंड सबसे पॉजिटिव बात जो मुझे सीरियल के अंदर लग रही है, आई होप आपने भी नोटिस की होगी, अगर आप लोग सही के बहुत बड़े फैन हैं या फिर सही के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो सही का पुराना वाला लुक जो है यहाँ पर फिर से हमें रिटर्न होते हुए नजर आया पिछले 2 एपिसोड के अंदर। तो यहाँ पर होप तो यही है सीरियल से, आशा तो यही है कि सही का लुक ही नहीं बल्कि पुरानी सही भी हमें फिर से रिटर्न होकर देखने को मिलेगी। एंड इसका क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि हमारे जगताप भाई साहब को, जग्गू भाई साहब को जाता है, जिसे आप लोग प्यार से जग्गू कहते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, एंड इंस्टाग्राम पर भी कुछ बच्चे लोग जो हैं ज़्यादातर उन्हें जग्गू बोलते हैं, जैक्सी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सही को वही हिदायत देकर गए थे कि पुरानी सही फिर से चाहिए, पुरानी सही को मत खोने दे सही, क्योंकि वो एक आग थी और अब तो राख बन चुकी है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पुरानी सही के रिटर्न होने पर आप लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, एंड आने वाले धमाकेदार एपिसोड के लिए, आउटडोर एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा खुश हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड आपको क्या लगता है कि आने वाले वीक की टीआरपी किस तरीके से टर्न लेने वाली है, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा। आपको कोई भी सवाल है तो सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको पहुंचाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।